ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्टदेव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विश्व द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो और आप तक ये सफलपूर्वक पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग की महत्ता काफी अधिक। पंचांग को सुनने, स्मरण करने और इसका अनुसरण करने से कई लाभ हैं। पंचांग में पुराणों में लिखा है कि पंचांग को सुनने मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है और पंचांग के स्मरण करने से पंचांग के जो 5 अंग हैं उसके वे फलित होते हैं, वे शुभ फल देते हैं। पंचांग को पुनः बता रहे, सुनने से गंगा स्नान तो लाभ, और गंगा स्नान का तात्पर्य यहाँ पर जलीय राशि से, जलीय तत्व से। हमारे शरीर में जलीय तत्व की अधिकता होती है, वह प्रभावित होता है, शुभ प्रभावित होता है। और जलीय राशि जो जन्मकुंडली में बैठे हैं उसमें बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी भी शुभ प्रभावित। के अतिरिक्त पंचांग के जो हमारे स्मरण करने से, इस श्लोक को स्मरण करने से काफी लाभ होता है। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। यानी तिथि हम लक्ष्य प्रदान करने वाली होती है, वार आयु में वृद्धि करने वाली, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला और योग रोगों को दूर करने वाला, करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए पंचांग को का सुनना और स्मरण करना नितांत आवश्यक है। और पंचांग का अनुसरण करने से पंचांग हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। इस प्रकार पंचांग को सुनने, उसे स्मरण करने और साथ ही साथ उसे अनुसरण करने से हमारे जीवन में जीवन अधिक और सफल और समृद्ध बन सकता है। तो चलिए आइए पंचांग को सुने, स्मरण करें और उन्हें उनका अनुसरण भी करें। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर, स्मरण कर तथा उसे अनुसरण कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। आज का लघु पंचांग इस प्रकार। आज का दिनांक 1 मार्च 26 माह फाल्गुन पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्व बसु विक्रम संवत 2082 खलायु और कलयुग का 5126 आज का सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 5:51 पर, सनराइज एट 6:13 AM, सनसेट एट 5:51 PM। और आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सकता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि रात्रि के 7:09 तक त्रयोदशी जो ज्या तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:34 तक पुष्य, तत्पश्चात अश्लेषा। योग अपराह्न 2:33 तक सोहन, तत्पश्चात अधिगंठ। करण प्रातः 7:54 तक कौलव और तत्पश्चात रात्रि के 7:09 तक तैतिल और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में
शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:39 से 12:25 अपराह्न तक। रवि पुष्य योग, रवि पुष्य योग प्रातः 6:13 से 8:34 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:13 से 8:34 तक। ये दोनों रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग साथ साथ। और रवि योग प्रातः 8:34 से कल के शुभ जोड़े तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली विलय संध्या 5:49 से 6:14 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:37 से 0:26 तक, यानी मध्य रात्रि कहें 0:26। रात्रि में की जाने पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करे। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:24 से संध्या के 5:51 तक। गुलिक काल अपराह्न 2:45 से 4:24 तक। यमगंड दिन के 12:02 से 1:29 तक। वर्ज्य मुहूर्त रात्रि के 8:59 से रात्रि के ही 10:32 तक। और गंड मुहूर्त आज प्रातः 8:34 से 3 मार्च के 7:21 प्रातः तक। तो ये रहे हमारे लघु पंचांग। इसके साथ ही आपको ये नक्षत्र जो हमने कहा था, नक्षत्र का पद आपके समक्ष है। आज का पांचों अंग में यह छूट गया था। आज का दिन की शुरुआत पुष्य नक्षत्र से होता है, जो कि चौथा पद से होता है, जो 8:34 तक। अश्लेषा का पहला पद अपराह्न 2:21 तक। दूसरा पद रात्रि के 8:10 तक। और तीसरा पद देर रात्रि 2 बजे तक। और चौथा पद कल प्रातः 7:51। इसके साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप पंचांग का को सुनकर, उसे स्मरण कर और अनुसरण करके आप अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकेंगे। इसके साथ ही आप साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर, स्मरण कर और उसे अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और अंत में इस प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि आप को कोई सुझाव आया हो प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, तो आप देर न करें, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में कामना करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव से उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका आज का दिन जय सूर्य।